नमस्ते दोस्तों। मैं टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और समाज से जुड़ी बातें आसान भाषा में आपके लिए लाता हूं। मेरा मकसद है कि हम मिलकर समझें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, ताकि हम जागरूक बने और बेहतर फैसले ले सकें। चलिए आज बात करते हैं एक बड़ी आपदा पर, पंजाब में आई हुई बाढ़। ये तस्वीरें पंजाब की हैं, जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। हजारों लोग बेघर हो गए और करोड़ों की फसल बर्बाद हो गई। लेकिन सवाल यह है कि पंजाब, जिसे 5 नदियों की धरती कहा जाता है, वहां बाढ़ कैसे आ गई? या इसके पीछे कुछ ऐसी वजहें भी हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं? आइए आज इसी का विश्लेषण करते हैं। इस साल मानसून की बारिश औसत से काफी ज्यादा हुई, जिससे नदियां और नाले उफान पर आ गए। यह बाढ़ का सबसे पहला और प्राकृतिक कारण है। भारी बारिश के कारण पंजाब के प्रमुख बांध जैसे भाखड़ा और पोंग अपनी पूरी क्षमता तक भर गए। और जब इन बांधों से अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया तो नदियों के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन क्या सिर्फ बारिश और बांधों को दोष देना सही है? देखिए कैसे नदियों के फ्लड प्लेन्स यानी बाढ़ के पानी को सोखने वाली जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया गया है। इसके अलावा हमारे शहरों और गांवों का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चोक हो चुका है, जिससे बारिश का पानी निकलने की जगह ही नहीं बचती। पहाड़ों में लगातार हो रही वनों की कटाई भी एक बड़ा कारण है। पेड़ मिट्टी को बांध कर रखते हैं और पानी के बहाव को धीमा करते हैं। इस बाढ़ का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ा है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें दिन रात बचाव कार्य में लगी हुई हैं। किसानों के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। उनकी धान और सब्जियों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, जिससे उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। बाढ़ ने सड़कों, पुलों और बिजली की लाइनों जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे सामान्य जीवन ठप हो गया है। लाखों लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, जहां उन्हें अगली सुबह की चिंता सता रही है। सरकार ने मुआवजे का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन क्या यह मुआवजा समय पर सही लोगों तक पहुंच पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें एक बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम की जरूरत है, ताकि लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। नदियों के फ्लड प्लेन्स की जोनिंग करना और वहां किसी भी तरह के निर्माण पर सख्ती से रोक लगाना बेहद जरूरी है। समय समय पर नदियों और नहरों की सफाई और उन्हें गहरा करने से उनकी पानी सहेजने की क्षमता बढ़ती है, जिससे बाढ़ का खतरा कम होता है। दोस्तों, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव कितना विनाशकारी होगा, यह काफी हद तक हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। एक नागरिक के तौर पर जागरूक रहना और सरकार पर लॉन्ग टर्म समाधान के लिए दबाव बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद।